देखिए, ये एक तरह का रहस्य ही है इस अध्यात्म जगत का, जिस अध्यात्म ने इतने बड़े महान मुनि संतों को, योगियों को, तपस्वियों को अपने परम लक्ष्य तक पहुंचा दिया। उसी प्रकार से अध्यात्म क्या होता है, किस प्रकार से इसका उद्देश्य रहता है, वो किस प्रकार से इसका चला जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक सामान्य सा मनुष्य है जो कि अपने जीवन में चल रही काफ़ी सारी असफलताओं को देखते हुए असंतोषजनक पूर्ण हो जाता है, यानी संतुष्ट नहीं रहता है, वे स्वयं में सोचने लग जाता है कि आखिरकार मेरी इतनी असफलताओं का कारण क्या है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ त्रुटियां आ रही है ऐसी कि बार बार मुझे नीचा देखना पड़ रहा है उसके कारण, तो क्या है, देखिए, कुछ अगले जन्मों का प्रारब्ध, कुछ इस जन्मों का पाप पुण्य रहता है जो कि आपको कहीं ना कहीं बिताना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। अब आपको अध्यात्म जगत में अगर उन्नति करनी है, इस मार्ग से परे हो जाना है पूर्ण रूप से, तो मान के चलिए आप उस अध्यात्म जगत में उस परम लक्ष्य को पा सकते हैं जहाँ पर काफ़ी कम महात्मा, काफ़ी कम साधु तपस्वी पहुँच पाए। वो कैसे कि अध्यात्म जीवन का शुरुआत आपको आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं करने लगे, ऐसी दिनचर्या को ढाले कि आपके जीवन में हमेशा आनंद बना रहे, हमेशा आपको संतोष बना रहे और आप सुख की लहर में अधिक रहे। सुख की लहर में जो कि देखिए, भौतिकी सुख नहीं कह रहा हूँ, आपको अध्यात्म सुख की लहर में रहना है ताकि आप इससे बाहर ना निकल पाए। अब अध्यात्म में काफ़ी ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जिन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र तय करके उस परमात्मा को पाया। अब आपको उस तरह से नहीं करना है, आपका उद्देश्य केवल एक ही है और अध्यात्म का एक ही उद्देश्य होता है, परमात्मा से मिलन, अर्थात परमात्मा को जान जाना और उसमें लीन हो जाना। यही सबसे बड़ा उद्देश्य है और कुछ नहीं है इसके अलावा। देखिए, परमात्मा को जान लेना और उसमें विलीन हो जाना, यही सबसे बड़ा। और देखिए, लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात उसका जो लक्ष्य साधने का और लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग होता है ना, वो सबसे आनंदमय होता है, क्योंकि इस जगत में आपको ऐसी ऐसी संसारिक चीज़ों की अनुभूति भी होगी और ऐसे काफ़ी सारे रहस्य अनुभव से आपको मिलना पड़ेगा। उनको पहचानोगे आप, तब आपको लगेगा कि नहीं, अध्यात्म जीवन आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की शक्ति रखता है। अध्यात्म जीवन के माध्यम से साधारण से साधारण व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित कर सकता है और उस आनंद में जी सकता है जिस आनंद में योगी, महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जीता है। सबसे सरल, सबसे सहज मार्ग बताया गया अध्यात्म में कि आप इतने लंबे समय से यह अध्यात्म चला आ रहा है, उत्तर वैदिक काल से भी बहुत पुराना। लोग पूजा पाठ करते आए काफ़ी, उससे पूर्व देखिए पूजा पाठ भारत जगत में सर्वप्रथम देवी देवताओं की मूर्ति नहीं हुआ करती थी। उससे पूर्व भी होती थी तो वो प्रकट होती थी कहीं ना कहीं, उनको बनाया नहीं जाता था। प्लस उससे पूर्व लोग जो कि सूर्य की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, जो कि मनुष्य का सहयोग देते हर तरह से। इन चीज़ों का बड़ा आदर किया करते थे, इनकी पूजा करते थे। अध्यात्म जगत में इन जो कि काफ़ी सालों से इस संसार में, इस ब्रह्मांड में स्थायी रूप से है, वो देखिए कि काफ़ी लंबे समय तक अभी स्थायी है, उनकी काफ़ी लंबे समय से पूजा होती है।
ये एक तरह से अध्यात्म की शुरुआत होती है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, मान के चलिए अगर आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल है, सांसारिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं आ रही, तो आपको ये मार्ग जरूर पकड़ लेना चाहिए। इस मार्ग के सहयोग से आप अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और जो जीवन शैली उन महात्माओं ने जी है, उन साधु तपस्वियों ने जिए, वैसा का वैसा जीवन आप स्वयं अपना बना सकते हैं। अब इसके अलावा परमात्मा प्राप्ति, जो कि अध्यात्म का एक लक्ष्य होता है, और आखिरी लक्ष्य ही यही है, अध्यात्म से जुड़ना। इसका तात्पर्य यही होता है कि प्रभु से मिलना। प्रभु से मिलन तभी होगा तब जब इस मार्ग पर एक निरंतरतापूर्वक अभ्यास किया जाए और निरंतरतापूर्वक दिन प्रतिदिन इस मार्ग पर चला जाए। इससे क्या होगा कि जो युवा अवस्था में बालक है, प्रौढ़ावस्था में आके वयस्क होकर प्रौढ़ावस्था में आके वृद्धावस्था तक पहुंचता है, जब तक वह इसमें पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, वह पूर्ण रूप से इस अध्यात्म में घुल जाता है, प्रभु को जान जाता है, धीरे धीरे इसका मूल उद्देश्य पहचान जाता है, इसका मतलब जान जाता है, अध्यात्म का अर्थ जान जाता है, अध्यात्म तत्व जान जाता है और अध्यात्म का ज्ञान जान जाता है। आपको भी इसी प्रकार इस मार्ग पर चलना, निरंतरता से चलना, और धीरे धीरे करते हुए आप स्वयं एक दिन एक उस लक्ष्य पर पहुंच जाए। जल्दी के चक्कर में इतनी हड़बड़ाहट ना करें कि आपको सब चीज़ें साल भर में, 2 साल भर में मिल जाएगी। ऐसा नहीं, आप इसमें समय दें, धीरे धीरे आपको सभी चीज़ों का अनुभव होने लगेगा। ऐसे परिपक्व व्यक्ति आपको मिलेंगे इस मार्ग पे, जो कि आपको सही मार्ग देंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे आपका, और सही स्थान तक पहुंचा देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल में आत्मा का सफर। आपको मिलते हैं हम अगले विषय, अगली जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।